लाखों नहीं करोड़ों मिलेंगे। 11 ज़ुल्क़दा जुम्मे वाले दिन अस्तग़फ़िरुल्लाह का वजीफ़ा पढ़ते ही अपनी आँखों से दौलत की बारिश देखना, मेरी बातों पर यकीन ना आए तो सिर्फ 3 बार बताए हुए तरीके से ये अमल पढ़ लेना। रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर आएगा। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। यानी कि जो मेरी बहनें मेरे भाई कहते हैं ना कि वजीफ़ों से कुछ नहीं होता, बड़े वजीफ़े पढ़ लिए, बड़ी तस्बीहात पढ़ ली, घर खाली, दुकान खाली, जेब खाली है। देखें दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, किसी शहर, किसी गांव, किसी गली, किसी बस्ती में, आपने आज 11 ज़ुल्क़दा देखें। दोस्तों, भाइयों बहनों, ये मेरा अपना ज़ाती आजमाया हुआ अमल है। मैंने अपने मुश्किल वक़्त में, मैंने अपने बुरे हालात में जब भी इस अमल को पढ़ा, अल्लाह पाक ने गैब से मेरी बड़ी मदद कर दी। देखिए, ये रब को राज़ी करने वाला, ये रब से ख़जानों को हासिल करने वाला दुनिया का मुजर्रब तरीन अमल है, जिसको पढ़ने वाले आज तक कभी ये शिकवा शिकायत नहीं करते कि जनाब हमें फ़ायदा ना हुआ। दोस्तों, भाइयों बहनों, अगर घर खाली है, दुकान खाली है, कंगाली है, गुर्बत है, गरीबी है, लाचारी है, तो सबसे पहले 11 ज़िलक़दा जुम्मे वाले दिन आपने ये अमल पढ़ लेना है। चाहे घर में बैठ जाएं, चाहे दफ्तर में, चाहे ऑफिस में। देखिए, क्या आपके हाथ में पैसा आता है और निकल जाता है? क्या आप हर दिन किसी न किसी कर्ज, किसी न किसी तंगदस्ती में घिरे रहते हैं? तो सुने, आज का जुम्मा आपकी किस्मत बदलने वाला है, क्योंकि अल्लाह के एक वली ने एक ऐसा राज बताया था, एक ऐसा राज जो हर जुम्मे हर गरीब को बादशाह बना सकता है। जी हाँ, ये वो वजीफ़ा है जो हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल चुका है। किसी ने बैंक बैलेंस भरते हुए देखा, किसी ने कर्ज उतरते देखा, किसी ने खाली जेबों में नोटों की बारिश बरसते हुए देखा। देखिए दोस्तों, जुम्मा हफ्ते का बादशाह दिन है। इसी दिन अल्लाह के फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और देखते हैं कौन है जो अल्लाह को याद करता है, कौन है जो इसके नामों से उसके ख़जानों के दरवाजे खटखटाता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं कि जो शख्स जुम्मे के दिन खुलूस दिल से अल्लाह का एक ख़ास नाम पुकारे तो उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। दिल को छू लेने वाली दास्तानें। एक शख्स लाहौर में रहता था, रिक्शा चलाता था। जुम्मे के दिन उसे एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा आज सिर्फ ये अल्फाज दिल से पढ़ ले, देखना तेरा नसीब पलटेगा। इसने पढ़ा और अगले हफ्ते इसे ऐसी सवारी मिली जिसने इसे बिजनेसमैन यानी इसे बिजनेस पार्टनर बना दिया। आज वो शख्स एक कंपनी का मालिक है। एक बहन से कराची से हमें लिखती हैं, भाई मैंने जुम्मे के दिन आपकी वीडियो देखी और आपका बताया हुआ वजीफ़ा याद करके पढ़ लिया और सिर्फ दिल से पढ़ना शुरू किया। कुछ दिन बाद मेरे शौहर को ऐसी नौकरी मिली कि अब हम किराए से निकल कर अपने घर में हैं। देखें दोस्तों, कुछ राज किताबों में नहीं होते, वो सीने से सीने में मुंतकिल होते हैं। ऐसा ही एक राज हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो बंदा जुम्मे के दिन फला इसमें इलाही को सदके दिल से पढ़े, इस पर गैब से दरवाजे नाजिल होते हैं और जब अल्लाह के वली कहते हैं तो फिर आसमान की ज़मीन से मुलाकात होती है। फिर ऐसे फरिश्ते नाजिल होते हैं जो सिर्फ आपकी झोली भरने आते हैं। देखिए, चाहे नमाज जुम्मा के बाद पढ़ लें, किसी वक़्त भी पढ़ लें, अपने दिल से अल्लाह के इस ख़ास नाम को पुकारें। कोई देखे या ना देखे, मगर आसमान देख रहा होता है। अल्लाह के ख़जानों के फरिश्ते सिर्फ इस लम्हे ज़मीन पर नाजिल होते हैं जो सिर्फ आपकी झोली भरने आते हैं। जुम्मे का दिन नमाज जुम्मा के वक्त के बाद या किसी वक़्त भी जब आप तन्हा हो और अपने दिल से अल्लाह के इस ख़ास नाम को पुकार ले अस्तग़फ़िरुल्लाह के साथ, कोई देखे या ना देखे मगर आसमान देख रहा होता है। अल्लाह के ख़जानों के फरिश्ते सिर्फ इस लम्हे ज़मीन पर नाजिल होते हैं और जो शख्स इस वक्त सिर्फ दिल से पुकार लेता है फिर उसके नसीब बदलते हैं, किस्मत के दरवाजे खुलते हैं और गैब से दौलत आती है इतनी कि गिनना मुश्किल हो जाता है। ये कोई आम वजीफ़ा नहीं है, ये अल्लाह का वो ख़ास नाम है जो अता करता है, जो देकर खुश होता है, जिसके सामने ख़जानों की चाबियाँ भी नहीं हैं, कम पड़ जाती हैं, कुछ भी नहीं है। आप भी पढ़ सकते हैं, बस दिल से, खुलूस से, खामोशी से। जुम्मे के दिन नमाज किसी के बाद भी, यानी कि फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, किसी वक़्त के नमाज या जुम्मे के वक़्त जब वक़्त मिले ये नाम लीजिए। यहाँ सिर्फ नाम। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाई बहनों, ये पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह हर हाजत, हर मुराद पूरी हो जाएगी। ये दोस्तों, भाइयों बहनों, ये वीडियो माज देखने के लिए नहीं है, ये किस्मत
बदलने के लिए है, ये इनके लिए जो तंग है, जो थक चुके हैं मगर अल्लाह पर यकीन रखते हैं। जुम्मा आता है और गुजर जाता है, मगर जिसने आज दिल से पुकार लिया फिर दौलत सिर्फ ख्वाब नहीं हकीकत बन जाएगी। अपने दिल में बस इसका नाम बसा लो जो ख़जाने देता है, और देखो कैसे बदलती है तुम्हारी किस्मत। दोस्तों, भाइयों बहनों, अगर ये वीडियो दिल को लगी हो तो सिर्फ एक नीयत से शेयर करो। दोस्तों, नीयत के साथ अच्छी शेयर करो कि कोई और तंग हाल भी आसानी पा जाए, और जुम्मे का दिन तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर के लिए दौलत, रहमत और सुकून के लिए। देखें भाइयों बहनों, आज तुम जो सुनने जा रहे हो ये सच है, ना कोई कहानी, ना कोई घड़ी, ना कोई घड़ी हुई बात। ये सब कुछ हो सकता है और तुम्हारा अगला नंबर हो सकता है। कराची के एक राशन वाले ने बताया, मैंने जुम्मे के दिन आपका बताया हुआ ये कलिमात पढ़े, मेरा गोदाम खाली था, कर्जे चढ़े हुए थे, और आज अल्लाह की कसम 4 गोदाम 3 दुकानें, और मैं जुम्मा यानी हर जुम्मा सदका देता हूँ क्योंकि अल्लाह ने मुझे बेहिसाब दिया है। लाहौर की एक बेवा खातून कहती है, मैंने मोबाइल पर आपका ये जुम्मे वाला वजीफ़ा पढ़ा, पैसे नहीं थे, बच्चों के लिए दूध नहीं था, वो वजीफ़ा याद किया और दिल से पढ़ा। 3 दिन बाद मेरे महरूम शौहर के बीमा की बंद फाइल खुल गई जिस पर 40 लाख का चेक मिला, और इसके बाद तो सिलसिला ही चल निकला। फैसलाबाद का जवान कहता है, मैंने जुम्मे को फजर के बाद आपका बताया हुआ वजीफ़ा पढ़ा, शाम को मेरी वालदा को एक कॉल आई, एक रिश्तेदार ने दुबई से हमें बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ऑफर कर दी, आज हम हज़ारों का लाखों का काम करते हैं। एक शख्स ने बताया, मेरे वालिद का एक प्लाट कहीं दूर था जो हमें भूल चुका था, जुम्मे को एक बुजुर्ग की कही हुई तस्बीह पढ़ी, अगले हफ्ते अदालत से कॉल आई, आपके नाम एक जायदाद मुंतकिल हो चुकी है। इस वक्त मेरी आंखों में आंसू थे, अल्लाह देता है कब कहाँ कैसे सिर्फ वही जानता है। सिंध का एक शख्स जो मांग कर गुजारा करता था कहता है, जुम्मे के दिन मस्जिद के इमाम ने एक नाम बताया, मैंने मुसलसल हर जुम्मे पढ़ा, अब मैं सिलाई मशीनों की फैक्ट्री चलाता हूँ, 10 लोगों को नौकरी दे रहा हूँ। एक लड़की कहती है, हम दिन में एक वक्त की रोटी खाते हैं, मैंने वीडियो में बताया गया, यानी कि वीडियो में बताया गया इसमें इलाही सीखा और हर जुम्मे पढ़ना शुरू किया। 3 दिन बाद मेरे घर को यानी मेरे भाई को बैरून मुल्क जॉब मिली और हमने अपनी पहली ज़मीन खरीद ली। एक नौजवान जो फ्रीलांसिंग करता था, काम नहीं मिलता था, रोज़ मायूस होकर सोता था, जुम्मे के दिन इस इस्म को पढ़ना शुरू किया। एक क्लाइंट ने इतना पैसा दिया कि आज मैं अपना ब्रांड बना चुका हूँ। देखिए दोस्तों, एक ऐसा मुजर्रिब वजीफ़ा आपके हवाले करूँगा जो आपकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियों को, फ़िक्रों को, बीमारियों को हमेशा के लिए ख़त्म करेगा। इंशाअल्लाह इज़्ज़त, दौलत, ताकत हर चीज़ से अल्लाह ताला नवाजेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, यानी सोचने समझने की सलाहियत दी, सही और गलत की आगाही अता फरमाई है। अब ये इंसानी अकल पर मुनसर है कि वो सियाह करता है, सफ़ेद करता है, लेकिन याद रखे कि इंसान ख़ता का पुतला है। अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ रहम का मामला करता है, इसीलिए इसने मुसलमानों के लिए हिदायत का रास्ता भी खुला रखा है, ताकि अगर कोई मुसलमान गुनाह का मुर्तकिब हो जाए तो तौबा इस्तिग़फ़ार से फलाह का रास्ता पा सके। आज माह ज़ुल्क़दा के इस लाडले जुम्मे के दिन आपने रब्बे करीम से अपने गुनाहों की तौबा करनी है, क्योंकि इंसान पर जो भी आजमाइश आती है, जो भी मुसीबत आती है, जो भी बीमारी आती है, जो भी तंग दस्ती आती है, वो रब की पकड़ की वजह से आती है। इंसान चाहे अनजाने में कोई गलती कोताही कर बैठता है और रब की पकड़ में चला जाता है, और जब तक अपने गुनाहों की तौबा नहीं कर लेते तब तक आप रातों को जाग ले, हत्ता जितना मर्जी तस्बीहात पढ़ लें, वज़ाइफ कर लें, अमाल कर लें, आपकी ना तो कोई दुआ कबूल होती है, ना कोई हाजत पूरी होती है। दोस्तों, इसीलिए अगर कोई बंदा साल में अगर चाहता है कि पूरे साल के दिन फिर जाएं, अगर कोई दोस्तों, भाइयों बहनों वजीफ़े पढ़ पढ़ कर थक चुका है, जिसके घर के हालात कई सालों से ठीक होने का नाम नहीं लेते, कामयाबी हाथों से निकल जाती, हर कदम पर रुकावट, हर कदम पर बंदिश है, हर कदम पर मुश्किलात है, हर कदम पर परेशानियां हैं, तो आज माह ज़ुल्क़दा के लाडले जुम्मे के दिन इस अमल को सिर्फ एक बार करने की देर है। अल्लाह वाले फरमाते हैं, ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर कामयाबी आपका मुक़द्दर हो जाती है। पहले ही जुम्मे तकदीर बदल जाती है। मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, पूरा होकर रहता है। आज हर कोई चाहता है कि वो रातों रात अमीर व कबीर हो जाए। हर कोई रातों रात रब करीम से अपने हक़ में बेहतर फ़ैसले करवाना चाहता है। मनपसंद नौकरी के लिए, शादी के लिए इंसान तो कहता है मुंह से निकले और पूरा हो जाए, लेकिन आज
दोस्तों, भाइयों बहनों, लाडले जुम्मे के दिन इतना कबूलत का दिन है। हर घड़ी रब काबा की रहमतें बरकतें झमाझम बारिश की तरह बरस रही है। लेकिन है कोई मांगने वाला, अगर कोई आप वाकई अल्लाह के ख़जाने लूटना चाहते हैं, तकदीर के बंद ताले खुलवाना चाहते हैं, वो भी एक दिन के अंदर, तो इस अमल को किसी भी सूरत में छोड़िएगा। ये वजीफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा है, जिसका मतलब है या अल्लाह मुझ गुनाहगार को बख्श दे। ये जुमला अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि जब कोई बंदा इनकिसारी के साथ, आजिज़ी के साथ अपने गुनाहों का एतराफ़ करता है, अल्लाह से अपनी बख्शिश तलब करता है, तो अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसीलिए इसके लिए अपनी रहमत के बंद दरवाजे खोल देता है, फिर इस बंदे को इतना अता फरमाता है जो इसके वहमो गुमान पे भी नहीं होता। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ना नेकी करने की ताकत है, ना गुनाह करने की हिम्मत, मगर अल्लाह की तौफीक से। दोस्तों, ये आयत कुरान मजीद में मौजूद है जो मग़फ़िरत और इस्तिग़फ़ार के बारे में बताई गई है, जिसमें से एक ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है। कुछ आयत इसके बारे में हुक्म देती हैं, कुछ इसकी तलब बारे में, कुछ इसकी तारीफ़ बयान करती हैं। लेकिन अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। आज माह ज़ुल्क़ुदा के पहले जुम्मे के दिन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो। आज मौका है। दोस्तों, भाई बहनों, इस बारे में हुक्म दिया है, अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करो, यकीनन वो बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। इसके अलावा बेशुमार आयात और अहादीस में अल्लाह करीम ने अपने गुनाहों की तौबा करने की तलकीन की है, और तौबा तमाम मुश्किलों से छुटकारे के लिए, तमाम परेशानियों से निजात के लिए पढ़ी जाती है। आज हम गुनाहों के समंदर में गर्क हो चुके हैं, कदम कदम पर रब की नाफरमानियाँ करते हैं, दिन रात सगीरा कबीरा गुनाहों में मुब्तला है, और फिर हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। क्यों नहीं होती? हमारा नफ्स शैतान के चुंगल में फंस चुका है। हम अपने रब की नाफरमानी करते हैं, शैतान ने हमें आखिरत से गाफिल कर रखा है। इस फ़ानी और ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में हम मगन हो चुके हैं। माँ का बेटे को नहीं पता, बेटे का माँ को नहीं पता। लेकिन आज साल 2025 नया साल शुरू होते ही नियत करें कि हम 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ेंगे, अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करेंगे, अल्लाह को राज़ी करेंगे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर अमल करेंगे। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए आए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि आपका भी इस खारे खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आज माह ज़ुल्क़ुदा के लाडले जुम्मे के दिन इंशाअल्लाह आपको मिलते रहेंगे। आज माह ज़ुल्क़ुदा का लाडला जुम्मा है, जिसका बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया, पूरा साल इंतज़ार किया कि कब माह ज़ुल्क़ुदा का ये लाडला जुम्मा आए, ये दूसरा जुम्मा आए और ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लिया जाए। अब आपने करना क्या है, किबले की तरफ मुँह करते हुए दोस्तों बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद पाक का कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। पढ़ना 3 बार है, जिसको जो बेहतर लगे पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। आप तवज्जो करें, आप ये वजीफ़ा माह ज़ुल्क़ुदा के पहले जुम्मे के दिन सुबह नमाज फ़जर के बाद भी पढ़ सकते हैं, ज़ोहर के बाद भी पढ़ सकते हैं, असर के बाद भी, देखें, मगरिब इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं। हर इंसान किसी ना किसी मकसद के लिए वजीफ़ा पढ़ता है, किसी ना किसी हाजत के लिए वजीफ़ा पढ़ता है, किसी ना किसी बीमारी परेशानी से, तकलीफ़ से निजात के लिए वजीफ़ा पढ़ता है। आज मेरे दोस्तों, जिसका जो भी मसला है, मेरी बहनें दुखियारी जो थक चुकी हैं वजीफ़े पढ़ पढ़ के, घर के हालात से तंग आ चुकी हैं, अपने अल्फाज में नियत करें कि मोहल्ला करीम नया साल शुरू हो चुका है। ज़िल्क़दा 13 महीना है, आज ज़िल्क़दा का लाडला जुम्मा है। हमारी तंग दस्तियों को ख़त्म फरमा दे, इस साल को हमारे लिए, इस महीने को हमारे लिए रहमतों वाला, बरकतों वाला बना दे, कामयाबी वाला बना दे। यानी आपने अपने अल्फाज में अपने मकसद की नीयत करनी है। जो मांगोगे मकसद आपका जितना मर्जी बड़ा हो, इंशाअल्लाह पूरा होकर रहेगा। नियत करने के बाद आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये बड़ा कमाल का वजीफ़ा है। देखें, जब आप ज़िल्क़दा के इस लाडले जुम्मे के दिन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर अपने गुनाहों की तौबा कर लेते हैं, निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ रब करीम से, देखें, अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की बख्शिश करवा लेते हैं, तो अर्शे इलाही पर बैठा रब आपसे राज़ी हो जाता है। यही वजह है कि माह ज़िल्क़दा के इस लाडले जुम्मे के दिन इस वजीफ़े का शिद्दत से इंतज़ार किया जाता है कि कब ये वजीफ़ा आए और हम रब करीम से अपनी हाजात को पूरा करवाएं।
कब ये कबूलियत की घड़ियां आए, हम ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़कर अपनी नस्लों के रिज़्क़ का इंतज़ाम करें। पूरे साल के दिन फिर जाते हैं, पूरे साल के रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाता है। घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। दोस्तों, आपके वो काम जो कई सालों से अटके हुए हैं, माह ज़ुल्क़ुदा के पहले जुम्मे के दिन 3 आमाल बताए गए तरीके से करते ही खुद ब खुद इंशाअल्लाह आपके घर के हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और आप देखकर हैरान रह जाएंगे रिज़्क़, ये दौलत, ये कामयाबियाँ कहाँ कहाँ से आ रही हैं। दोस्तों, याद रखिएगा कि जब अल्लाह करीम राज़ी होता है तो फिर रास्ते भी बन जाते हैं, असबाब भी बन जाते हैं, गैबी मदद भी आ जाती है। दुनिया की हर शय खुद चल कर आपके कदमों में आती है। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। तवज्जो करें कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम पढ़ना है और 11 बार पढ़ते हुए लापरवाही मत कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हुए आप जितने भी सगीरा कबीरा गुनाहों में मुब्तिला है, आप जितने भी गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हुए अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते जाएं। आप अपने गुनाहों को बेहतर जानते हैं, मैं अपने गुनाहों को बेहतर जानता हूँ। आपने 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर रब करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करके मांगना है। इंशाअल्लाह जैसे ही आपकी तौबा कबूल हो जाएगी, आप अल्लाह के लाडले बन जाएंगे, आप अल्लाह करीम को राज़ी करके बैठेंगे। आप रब करीम से जो भी कुछ मांगोगे इंशाअल्लाह आपको मिलकर रहेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के फ़ौरन बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, वो वजीफ़ा आज का ख़ासुल ख़ास और मुजर्रिब व ताकतवर वजीफ़ा है। आपने सिर्फ 3 बार पढ़ना है। तीसरा कलमा पढ़ना है। तीसरा कलमा जिसकी फ़जीलत और बरकत में बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो को एक नए सिरे से बनाना पड़ेगा। सिर्फ इतना कहूँगा कि माह ज़ुल्क़ुदा के इस लाडले दूसरे जुम्मे के दिन सिर्फ 3 बार तीसरा कलमा पढ़ने से दूसरे हफ्ते के दिन ही नसीब बदल जाएगा इंशाअल्लाह। बड़े से बड़ा मकसद इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा, बड़ी से बड़ी परेशानी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। आज अगर कोई अर्जेंट काम है, अर्जेंट किसी मकसद में कामयाबी चाहते हैं, आपके रिश्ते की बात चल रही है, आप चाहते हैं रिश्ते हो जाएं, ये वजीफ़ा 3 बार पढ़ते ही इंशाअल्लाह आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। अगर आपके घर में किसी भी तरह की बीमारी है, आप बीमारी से शिफा के लिए पढ़ लें, कर्जा है कर्जे से निजात के लिए पढ़ लें, रातों रात अमीर व कबीर होने के लिए पढ़ लें, 2024 की तमाम तंग दस्तियों से जान छुड़ाने के लिए और नया साल, नई खुशियाँ, खुशहाली और नई ज़िंदगी का आगाज़ के लिए पढ़ लें। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, यहाँ तक तीसरा कलमा आपने पढ़ना है। तवज्जो करें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर एक बार हो गया, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 3 बार हो गया। इस तरह आपने सिर्फ़ और सिर्फ 3 बार तीसरा कलमा पढ़ना है और इंशाअल्लाह 3 बार तीसरा कलमा पढ़ते साथ ही आप रब करीम से जो कुछ भी मांगोगे इंशाअल्लाह आपको मिलकर रहेगा। ये वजीफ़ा पढ़ते ही आसमान से फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं और आपकी हर हाजत को पूरा कर जाते हैं। 3 बार तीसरा कलमा पढ़ते ही इंशाअल्लाह अर्श इलाही पर बैठा रब आपके हक़ में बेहतर फ़ैसले कर देता है, आपके बिगड़े काम संवर जाते हैं, आपका कर्ज उतरना शुरू हो जाता है, बेटी के रोशन नसीब हो जाते हैं। वो बच्चे जो कई सालों लाखों की डिग्री के बावजूद बैठे हुए हैं, आज सिर्फ 3 बार तीसरा कलमा इसके माँ बाप पढ़ लें, खुद बच्चे पढ़ लें, नौकरी खुद चलकर आपके घर तक आएगी इंशाअल्लाह। अगर आपको यकीन नहीं आता तो सिर्फ एक बार इस अमल को खुद पढ़कर देखें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा ये अमल वाकई 3 बार पढ़ने से पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम हो जाता है। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा आपने 3 बार बताए गए तरीके से पढ़ना है। अभी तक मैंने आपको 2 वजीफ़े बताए हैं। पहला वजीफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का और दूसरा वजीफ़ा आपको बताया कि आपने तीसरा कलमा पढ़ना है। ये 2 काम करने के बाद तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, आपने रब करीम के सफ़ाती नामों को पढ़ना है। ये 2 नाम इतने ताकतवर हैं, इतने से पढ़ते साथ ही आप पर अल्लाह का करम हो जाता है। आपने या बासितू या करीमू को पढ़ना है।
देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने या बासितु या करीमों को बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन 11 ज़िलक़दा जुम्मे के दिन जैसे ही आप लोग इस मौजज़ाती अमल में, गौसे पाक के बताए हुए इस मुजर्रिद तरीन अमल में ये मौजज़ाती वजीफ़ा जैसे ही शामिल करेंगे, इस अमल की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी। या बासितु या करीमु दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। या बासितु या करीमु दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा 2 बार हो गया। या बासितु या करीमु दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा 3 बार हो गए। इस तरह आपने या बासितु या करीमु को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या बासितु या करीमों को पढ़ते साथ ही इंशाअल्लाह अल्लाह ऐसा करम फरमाएगा। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जिस पर करम की एक नज़र हो जाए, इसकी नस्लों तक रिज़्क़ और दौलत की कमी नहीं रहती। इसके घर के एक एक फ़र्द में अल्लाह ताला कामयाबी उतार देता है। इस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाता है। आज या बासितु या करीमों को आपने 11 बार पढ़ना है और 11 बार या बासितु या करीमों पढ़ते ही वजीफ़ा मुकम्मल होते ही आपने आखिरी वजीफ़ा अमल में पढ़ना है, जिसके बगैर ये अमल अधूरा है। देखिए, आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार वजीफ़े, बेशुमार तस्बीहात पढ़ी होगी, लेकिन 11 ज़िलक़दा जुम्मे के दिन का ऐसा वजीफ़ा आपने अपनी लाइफ में ना किया होगा। इस अमल का आखिरी वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक बार पढ़ें, फिर दूसरी बार पढ़ें, आखिरी वजीफ़ा है। तवज्जो चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, भाइयों बहनों, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखना है। अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह पाक ने इस बरकत वाले जुम्मे को आपको ये अमल पढ़ने की तौफीक अता फरमाई, क्योंकि अल्लाह पाक हर किसी को अमल पढ़ने की तौफीक अता नहीं फरमाते। जिसे रिज़्क़ और दौलत से माला माल करना चाहते हैं, जिसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहते हैं, इस सही अमल पढ़ने की तौफीक अता फरमाते हैं। तो आज इस लाडले जुम्मे के दिन इस अमल को पढ़ने के लिए रब्बे करीम ने आपको चुन लिया है। तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है और कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखना है। और आपको अल्लाह पाक का कौन सा नाम पसंद है, आपने एक बार कमेंट्स में ज़रूर लिखना है। अब आखिरी वजीफ़ा दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, सूरह फातिहा की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आपने पढ़ते हुए आज के इस मुजर्रिद तरीन अमल को कंप्लीट करना है। देखिए दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाई बहनों, ये रब के लाडले जुम्मे, लाडले महीने के जुम्मे का लाडला वजीफ़ा है। जब कोई बंदा पढ़ता है, यकीन माने अल्लाह पाक ख़जानों के मुंह खोल देता है। अल्लाह पाक गैब से ऐसी ऐसी जगह से पूरा साल रिज़्क़ और दौलत से असबाब बनाता है कि वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह पाक आज मुझे वाकई में किसी अल्लाह वाले ने सच्चा अमल बताया है। आज इस अमल को पढ़ने के बाद आप लोग दुआएँ देने पर मजबूर हो जाओगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने, वाकई किसी बंदे ने कोई सच्चा अमल बताया है। और ऐसे दिन, ऐसे मौके का अमल बताया है कि आपने वो कहावत सुनी होगी कि मौके पर चौका मारा, ये वही अमल है, ये मौका है, या आपने ये अमल पढ़ लेना है। ये अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल है। ये बेरे पार कर देता है, ये गुर्बत और गरीबी का खात्मा कर देता है, ये ख़जानों के मुंह खोल देता है। ये रब का डाटला वजीफ़ा है। ये तस्बीह सारे बद नसीब खोल देती है। दोस्तों, भाई बहनों, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो माह ज़ुल्क़दा के लाडले जुम्मे के दिन ये वजीफ़ा पढ़ता है, पूरे साल के दिन फिर जाते हैं, पूरे साल के नसीब फिर जाते हैं। बहन भाई रिश्तेदार आपकी गुर्बत का तमाशा बनाते हैं। अगर आज माह ज़ुल्क़दा का महीना शुरू होते ही ये वजीफ़ा पढ़ लो, इंशाअल्लाह ज़ुल्क़दा का महीना शुरू होते ही अल्लाह करीम आपकी नस्लों को आबाद फरमा देगा इंशाअल्लाह। याद रखियो कि ये मौका साल में एक बार मिलता है। अगर आपने इस मौके को ज़ाया कर दिया तो फिर अगले साल आपको, दोस्तों, भाई बहनों, पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब ये दूसरा जुम्मा आए ज़िलक़दा का और हम अल्लाह करीम से ये वजीफ़ा पढ़कर मांगे। दोस्तों, आज वक्त है। आज इस अमल को करना इतना ज़रूरी है जैसे जीने के लिए खाना ज़रूरी है। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा इन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाए। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े। अल्लाह आपकी अर्जेंट, आपकी हाजात से नवाजे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह आपको खुद मुख्तार बनाए, आपका कारोबार हो, आपको कभी किसी का मोहताज ना होना पड़े। दोस्तों, ज़िलक़दा का महीना खुशियों और कामयाबियों का महीना है। आज ज़िलक़दा का दूसरा जुम्मा है। ये वजीफ़ा करने के बाद दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह वाले फरमाते हैं, ये वजीफ़ा इतना कामिल, इतना मुजरिब है कि ये वजीफ़ा पढ़ने वाले खुद हैरान रह जाते हैं। वो ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि काश मैंने ये वजीफ़ा पहले पढ़ा होता तो आज दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती, आज लोगों के ताने ना सुनने पड़ते। खुदारा अब भी वक्त है। आज जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है ये अमल करने के बाद इजाज़त सब बहन भाई को है। अल्लाह वालों, जो बंदा ये तस्बीह आज के दिन पढ़ लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कामयाबी अता करते हैं।
इसके रास्ते की तमाम रुकावटों को हटा देते हैं, मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर देते हैं। दोस्तों, आजकल का दुश्मन हमें गोली से नहीं मारता, नज़र बद हसद जादू जिन्नात के ज़रिए हमें बर्बाद करने की कोशिश करता है। और आज का ये जो अमल है, आज का ये जो वजीफ़ा है, आपकी तमाम बद नज़री अमल बंदी जादू जिन्नात को ख़त्म कर देगा। इंशाअल्लाह इनके तमाम गंदे आमाल को, बुरे आमाल को ज़ाहिर कर देगा। ये ख़ास और मुस्तनद वजीफ़ा है कि जो बंदा भी इसको पानी के गिलास पर पढ़कर, पानी को बिस्मिल्लाह पढ़कर पी लेता है, इसके जिस्म के रेशे रेशे से बीमारियाँ भी दूर हो जाती हैं। आपको, अगर आपको लाइलाज बीमारी है, या फिर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, या आपको जहनी दबाव है, जहनी मर्ज़ है, आप इस अमल को, इस वजीफ़े को पढ़ें, पानी के गिलास पर पढ़ें, तो फिर इस पानी को पी जाएं। अगर वो पानी आपको कड़वा महसूस होने लगे तो समझ लें आप पर नज़रबद है, और नॉर्मल हो तो चलो मामलात नॉर्मल हैं। और जैसे जैसे आपके जिस्म में ये पानी उतरता जाएगा, आपके जिस्म में ये पानी उतरता जाएगा, आपकी बीमारी, अमल बंदी, जादू के असरात ख़त्म हो जाएंगे, बद नज़री ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, आज लाडला जुम्मे का दिन है, ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से लाजमी पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए, पहला वजीफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह का, दूसरा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का। फिर जो वजीफ़े बताए, देखें पूरी वीडियो देख लें एक बार, पूरा अमल समझ में आ जाएगा। फिर मुझे शिकवे शिकायत करते हैं, जनाब ये ना हुआ, वो ना हुआ। देखें, अमल समझेंगे नहीं तो फिर कोई फ़ायदा ना होगा। इस अमल को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर कामिल यकीन और भरोसा करते हुए पढ़ लें। इंशाअल्लाह अर्जन बड़ी से बड़ी हाजत मुराद पूरी हो जाएगी। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। आखिरी वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक बार हो गया, फिर दूसरी बार पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपने अंदाज पे पढ़ें, हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने ये मौजज़ाती वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का कितनी बार पढ़ना है? आपने ये मौजज़ाती वजीफ़ा आज के इस अमल में सिर्फ 100 बार पढ़ना है। आखिर में दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह पाक से हाथ उठाकर जितनी दुआएं मांग सकते हैं मांगिएगा। इस वीडियो को शेयर, लाइक और नीचे कमेंट्स में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों,